वेलकम फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके लिए बजट रिलेटेड कंपनी लेके आया हूँ। वो जो ये कंपनी है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी पे फ्रेंड्स बजट का काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बजट अच्छा आया तो ये कंपनी जो है इसमें ब्लास्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा धमाका होगा। और बजट बुरा आया तो पिटाई भी होगी। तो चलिए इस कंपनी का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 807 रुपीज़। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन, इसके सिवा ये रेलवे सेफ्टी, शिप बिल्डिंग में भी काम करने वाली कंपनी है। तो कंपनी का बिजनेस जो है ओवरऑल रेलवे से जुड़ा हुआ है। शिप बिल्डिंग भी थोड़ा डिफेंस से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जो कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस है और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। बेसिक पैरामीटर में हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 807 रुपीज़। कंपनी का एक साल का हाई और एक साल का लो आप देख सकते हो, और कंपनी का लाइफ टाइम हाई जो है ये उससे भी ऊपर है। कंपनी का लाइफ टाइम हाई अराउंड 1800 1800-1900 रुपीज़ के आजू बाजू है। कंपनी के पी की बात करें तो 55.2 का पी देखने को मिल रहा है, तो पी थोड़ा ज़्यादा है ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरे पैरामीटर में हम बात करें तो कर्जे की, यहाँ पे कंपनी के पास 637 करोड़ रुपीस का कर्जा देखने को मिल रहा है, जो मैनेजेबल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है। ये 1 के नीचे हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो 40% प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। मैं अक्सर बोलते रहता हूँ, ये 30% के ऊपर हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। गिरवे रखे शेयर भी प्लेज परसेंटेज यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.06, जो काफ़ी नेग्लिजिबल है। ये 10 के नीचे हो, 10 के नीचे हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, और आखिर में हम बात करें इंडस्ट्रियल पी की, कि कंपनी का इंडस्ट्रियल पी कितना चल रहा है, तो 52 और कंपनी का पी 55। तो अकॉर्डिंग टू पी जब हम पी से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। कंपनी के कंपटीटर की हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। ये भी एक इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। तो ये कंपनी का मेन कंपटीटर है यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2022 से कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूस बढ़ रहा है, लेकिन आखिर कुछ क्वार्टर में हम देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू हमें फ्लैट देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स ये किस लिए है। और उसी टाइम से वहाँ पे कंपनी के प्राइस में जो है फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के प्राइस में जो गिरावट आई है उसके पीछे का रीज़न ये रेवेन्यू है। और उसका मेन रीज़न क्या है फ्रेंड्स, बजट। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि लास्ट 2 साल से 3 तो नहीं लेकिन 2 साल से कंपनी का, हमारा गवर्नमेंट का बजट जो है रेलवे का वो फ्लैट आया है। और बजट का सबसे ज़्यादा फायदा किस कंपनियों को होता है, ऐसी कंपनियों को, रेलवे की कंपनियों को। और ये जो रेलवे सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, बजट अच्छा आएगा तो इनडायरेक्टली उनको कॉन्ट्रैक्ट बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर पाएंगी। तो यही रीज़न है कि जो बजट है 2 साल से फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पिछले कुछ क्वार्टर से रिजल्ट जो है कंपनी का फ्लैट देखने को मिल रहा है, बाकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स ये जो बजट है ना, ये ऐसी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसी कंपनियों में इसीलिए प्राइस इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर बार बोलता हूँ ना कि हमें ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए और वैल्यूएशन पे भी फोकस करना चाहिए। अब जिन्होंने ये स्टॉक 2 साल पहले खरीदा है, 1.5 साल पहले खरीदा है, वो माइनस में, गिरावट में होल्ड कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि उन्होंने ग्रोथ पे तो फोकस किया। अब बोल सकते हैं कि इस कंपनी में ग्रोथ तो है लेकिन वैल्यूएशन में वो चूक गए, वैल्यूएशन थोड़ा हायर वैल्यू पे, हायर प्राइस पे खरीद लिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसी का रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी के प्राइस में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जून 24 से अभी तक का रेवेन्यू जो है कंपनी का फ्लैट आ रहा है, और बजट अच्छा है तो यही रेवेन्यू काफ़ी बढ़ जाएगा और कंपनी के प्राइस में जो है इन फ्यूचर धमाका देखने का मिलेगा। नेट प्रॉफिट में भी वही चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ रहा था, जो बाद में फ्लैट देखने को मिल रहा है। पीएनएल की भी हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीएनएल लॉन्ग टर्म में बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 2015 से अभी तक रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 2 साल से कंपनी का रेवेन्यू है फ्लैट देखने को मिल रहा है। उसका यही रीज़न है बजट फ्रेंड्स।
ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 साल में कंपनी की ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ 18% की देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 34%। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छी देखने को मिल रही है। 3 साल में तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, पिछले 12 महीनों में ग्रोथ जो है नेगेटिव देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की हम बात करें तो यहाँ पे हम रिजर्व जो है कंपनी का काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। दूसरे पैरामीटर में हम कंपनी के पास कैश की भी बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है, 260 के आजू बाजू देखने को मिल रहा है, 260 करोड़। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रेंड्स, अगेन वापस रिपीट करना चाहूँगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे प्रायोरिटी देने वाला, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला स्टेटमेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी के पास कैश ही नहीं आएगा तो वो बिजनेस कैसे करेगी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो मीन्स के नेट प्रॉफिट काफ़ी ग्राउंड लेवल पे अच्छा दिखाती है, लेकिन कैश नहीं आ रहा है कंपनी के बस। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो वैसी कंपनियों को बिजनेस करना होगा तो अपने शेयर को गिरवे रखने पड़ेंगे, कर्जा लेना पड़ेगा, तो वो नहीं करना पड़े, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी मेरे अकॉर्डिंग ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो यहाँ पे हमें कुछ मीन्स कुछ ईयर में नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ईयर में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे मुझे आपको एक बात बोलनी है कि ये कहाँ देखना, कहाँ नहीं देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको हम बैंक और एनबीएफसी में देखने जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहाँ पे ये जो कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा कम इंपॉर्टेंट दे तो चलेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि गवर्नमेंट के पैसे जाने नहीं वाले, वो लेट आएंगे तो रिसीवेबल थोड़े ज़्यादा देखेंगे, लेकिन वो कैश आएगा ही। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है तो गवर्नमेंट के पैसे डूबते नहीं है, वो आते ही है, तो इसकी वजह से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाकी बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे हमें अच्छी नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और मैंने बोला है कि म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी रिसर्च करके खरीदारी करते हैं, तो उनकी होल्डिंग हमेशा वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी होल्डिंग जो अच्छी हो तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो वहाँ पे ये होल्डिंग देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और बाकी होल्डिंग जो है पब्लिक की है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये जो कंपनी है रेलवे सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर ग्रोथ बिजनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन बजट फ्रेंड्स, अभी 1 तारीख को आपको बजट देखना होगा। मैंने बोला ना कि अगर बजट अच्छा आया तो ये कंपनी में धमाका होगा फ्यूचर में भी, और बजट अच्छा नहीं आया मीन्स खराब आया रेलवे का तो गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप जो भी पैसे लगाए, एक ही स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाने हैं, हमें डाइवर्सिफिकेशन करके चलना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 20-30 स्टॉक रख लेते हैं पोर्टफोलियो में, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना है। उसका मेन रीज़न क्या है कि मॉनिटर नहीं कर पाओगे आप रखिए स्टॉक, मैक्सिमम 8 to 10 स्टॉक रखिए पोर्टफोलियो में, उसको सही तरीके से मॉनिटर कीजिए। हमें पता चलना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वरना ट्रैक ही नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स आखिर में यही करना चाहूँगा कि ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से लीजिए, आप अपना खुद का भी रिसर्च कीजिए, बाद में खरीदारी कीजिए। और यहाँ पे एक लास्ट में चीज़ कि ये स्टॉक थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू पी एंड अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखिए। बाकी कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।